पर प्रधान ने काम वाम किया, कुछ योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला कि नहीं? हाँ, काम हुआ तो है थोड़ा बहुत। जैसे क्या क्या काम? शौचालय बना है आपके वहाँ? खाऊं तो शौच के लिए बाहर जाती हो आए? शौचालय? हाँ, ये दस बनवाओ विधान। अरे सोलर लाइट, वो लाइट, खड़ंजा, हैंड पाइप, हर चीज बनवाए हैं। आवास मिला है। आवास मिला है जी। प्रधानमंत्री हाँ आवास? हाँ जी, मिला है। शौचालय तो हो रहा है, अभी होगा। प्रधान जी की नहीं सुनते? नहीं, प्रधान जी सुनते हैं, काम हम कराते हैं, काम कराते हैं, हो रहा है। राशन वाशन मिलती है भैया, हम कहते हैं हाँ, कार्ड नहीं बना है, पर्ची पर मिल रहा है। पर्चा पर दादी बताओ, कुछ पेंशन हमका भैया कुछ नहीं मिलते हैं, कुछ नहीं मिलता? 10 रुपए के उनका काफी हो। दादी कितने साल पुरानी? यह हो गई है करीब करीब 25 साल है। क्या क्या काम? वो सड़क बन नहीं, सड़क कहाँ बन गई? वो आगे चल के देखो तो। दूर है यहाँ से? नहीं, वो देखो है। अच्छा चलिए, सड़क पे हाँ, कितने रुपए मिले थे हमें? अब सर निकारा हुई जाने हमारे ना थोड़ा ही है। पति ही जानते हैं। हाँ। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की विकास की गंगा किस हद तक ग्राम सभाओं में पहुंची, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया और आज फिर आपको लेकर आए हैं मलिहाबाद के मॉल में, जहां पर हमारे पीछे एक पंचायत भवन आपको दिख रहा होगा। आंट गढ़ी सौरा ग्राम सभा में हम पहुंचे हैं और यहाँ पर पंचायत भवन बड़ा सुंदर नजर आ रहा है, जहाँ पर जो ग्राम प्रधान है श्रीमती रमा है, इनके जो पति हैं वो लाल बहादुर हैं, जो पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं। महिला मिशन शक्ति और मॉल थाने का भी नंबर यहाँ पर दिया हुआ है। पंचायत भवन जो ग्राम आंट गढ़ी सौरा है, और ब्लॉक जो है इसका है मॉल है, परगना जो है मलिहाबाद है, तहसील लखनऊ है, पिन कोड यहाँ पर 2260 है और जो इसके सचिव हैं वो पवन कुमार वर्मा है। अब आपको लेकर चलते हैं अंदर कि आखिर किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई है। सीसीटीवी कैमरों की बात करें तो पंचायत भवन में जब लोग बैठते हैं, कोई मसला होता है या जन सुनवाई समाधान लगता है, तो इस कैमरे के माध्यम से वो लोगों की निगरानी करते हैं और जो यहाँ के कार्य हैं पंचायत भवन के, उस पर भी जो विभाग है, जो ब्लॉक है, वो निगरानी करता है। देखिए, ये विकास खंड के लोग हैं, प्रशासनिक समिति है, जो प्रधान है वो रमा है और जो श्रीमती नित्या है ये बीसी सदस्य हैं, सूरज है जो एससी हैं, श्रीमती माधुरी है, मनोज है, संगीत है, रामचंद्र। नियोजन विकास समिति अलग है, निर्माण कार्य समिति की अध्यक्ष नित्या है, शिक्षा समिति की अध्यक्ष प्रधान है, स्वास्थ्य और कल्याण समिति के अध्यक्ष रामशंकर हैं, जो 7 लोगों की कमेटी है, पेयजल और स्वच्छता समिति है। अब आपको लेकर चलते हैं अंदर, क्योंकि अब लेकर आपको चलते हैं अंदर कि आखिर यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर देखिए एक लोग जो बैठे हैं और यहाँ पर लगातार काम होता है। ये यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था, जो बाहर कैमरे लगे हैं उस पर नज़र किस तरह से रखी जाए, ये कैमरे लगे हैं। कोई आप यहाँ पर क्या हो सर? मैं यहाँ पे चौकीदार हूँ जी। चौकीदार साहब, कोई आता है यहाँ पर, लड़का बैठता है ऑपरेटर? ऑपरेटर अभी नहीं है यहाँ पे, अभी देखभाल हम ही कर रहे हैं यहाँ पे जी। हम चौकीदार हैं यहाँ के। आप चौकीदार? जी जी। ग्राम प्राइवेट वगैरह कोई देखता है? हाँ हाँ, प्राइवेट देखता है। क्यों, क्या कारण यहाँ पर नियुक्ति यहाँ पे दरअसल जो अभी चयन हो रहा था, जो गाइडलाइन थी सरकार की, हमारे यहाँ कोविड को लेके एक मामला आया था कि जिसके लड़के के पिता की मृत्यु कोविड से होगी, हाँ, परिवार में किसी की होगी, तो सबसे पहले उसका चयन किया जाएगा शासनादेश के हिसाब से। हमारे यहाँ 2 लोग थे, अभिषेक प्रताप सिंह, उनका मेरिट लिस्ट में नंबर ज़्यादा था, और कोविड में जावेद मियाँ का, जो उनके पिताजी थे, उनका हो गया था। इसी मामले को लेके दोनों पार्टियां हाईकोर्ट चली गई। अच्छा, हाँ, भी विवाद चल रहा है। तो अच्छा, ये बताइए गाँव में आप क्या हैं, आप कौन हैं यहाँ पे? मेरी माताजी प्रधान है, उनका बेटा हूँ। हम लोग आए हैं निरीक्षण करने की, आखिर आपने जनता को किन किन योजनाओं का लाभ दिया? हमारे गांव सभा में पेयजल की। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। योगी सरकार के विकास की गंगा आपने पहले भी देखी कि किस तरह से सरकार की योजनाएं जो ग्राम सभाओं में पहुंचाई गई, उसका निरीक्षण हंगामा टाइम्स न्यूज की टीम ने की। आज भी हम ग्राम सभा आंट गढ़ी सनौरा में पहुंचे हुए हैं, जहां के लोगों से हम बात करने वाले हैं कि आखिर सरकार के विकास की गंगा यहाँ किस हद तक पहुंची। दूसरी बात ये भी है कि सोशल मीडिया पर
एक लिखित मामला वायरल किया गया है जिसमें ग्राम प्रधान पर एक आरोप लगाया गया है कि उन्होंने सोलर लाइट नहीं लगवाई। उसका भी निरीक्षण किया जाएगा और गांव के लोगों से ही तफ्तीश में जानेंगे कि आखिर ग्राम सभा के लोगों को क्या क्या योजनाएं ग्राम प्रधान के माध्यम से मिली। लाल बहादुर रामाधीन जो है उनकी पत्नी यहाँ पर प्रधान है, दूसरी बार प्रधान बनी है कई लंबे समय से। यहाँ गाँव के लोग हमारे साथ हैं। दादा क्या नाम है आपका? रामोतार। दादा ये बताइए यहाँ पर गांव प्रधान जी ने क्या क्या काम किए हैं आप लोगों के लिए? काम बहुत कीन है। जैसे क्या क्या चीजें आप लोगों को मिली? वैसे हैं? क्या क्या चीजें आप लोगों को गांव में मिली? लाइट वाइट मिली? हाँ हाँ लाइट क्या मिली। मिली? सोलर लाइट वगैरह लगी है? हाँ याद लगी है। आपके घर के सामने ही हाँ लगी है? हाँ बिल्कुल याद कब करते। लगी थी? कितने दिन हो गए? 1 महीना। 1 महीना हो गया। हाँ और कुछ प्रधान जी सुनते उनते हैं कि नहीं? हाँ हाँ सुनते नहीं क्या? काम हम कराते हैं? हाँ काम बराबर चल रहा है। क्या है गाँव में? नहीं नहीं कोई समस्या नहीं। सुन लेते हैं सब? हाँ क्या सब। नाम आपने बताया था? राम अवतार। तो राम अवतार साहब हमारे साथ थे दादा। और आज भी ग्राम सभा में झोपड़ी भी है, पक्के मकान भी है, बिजली भी है। ये सोलर लाइट लगा हुआ है। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा सा दिखाए कि ये सोलर लाइट है और ग्राम सभा के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ हमारे सहयोगी शिवम के साथ हम आए हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि सरकार के विकास की जो गंगा है वो कितनी पहुँची, गाँव में विकास किस हद तक हुआ। तो सर क्या नाम है आपका? प्रसाद। शिव प्रसाद जी बताएं, गांव में प्रधान जी ने काम वाम किया है कि नहीं किया? बहुत किया है ना, वो बहुत कर रहे हैं। जैसे क्या क्या किया? अरे सोलर लाइट, वो लाइट, खड़ंजा हैंड पाइप, हर चीज बनवाए हैं, लगा रहे हैं, बराबर सुन रहे हैं। काम वाम खूब धड़ाके चल रहा है। कोई समस्या होती है? समस्या नहीं। थाना पुलिस होता है तो जाते हैं मदद के लिए? मिनटों में पता पाते, मिनटों में ठाड़ होते थाने पुलिस में। चलिए क्या नाम है आपका? सुप्रसाद। शिव प्रसाद जी थे ये। और एक लोग और बैठे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विमल जी। हम लोग आए हैं यहाँ पर अपने चैनल के माध्यम से ये दिखाने कि सरकार ने जो योजनाओं गांव वालों के लिए दी है वो किस हद तक पहुंची। आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिल पाया है? जी मिला है बहुत। क्या क्या मिला है? आवास मिला है। आवास मिला है? जी। प्रधानमंत्री हाँ आवास? हाँ जी मिला है। शौचालय वगैरह? शौचालय भी नहीं मिला है। और दोनों भाइयों को हमको मिला है आवास। दोनों भाइयों का आवास जी मिल गया। बन गया, देख लीजिए आप। कहाँ पे बना है? अच्छा प्रधान जी सुनते उनते हैं? मतलब हर कार्य में आगे रहते हो। पंचायत भवन उन बना है? सब देखिए चल के आप। पंचायत भवन? हाँ बना है, आप देख लीजिए चल वहाँ जाते के। हैं? हाँ जाते हैं। क्या नाम बताए थे? विमल जी। ये थे बिमल। और गांव के लोगों से हम बात करने निकले हैं कि आखिर जो विकास है वो किस हद तक हुआ। देखिए यहाँ पर युवा भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं। सर क्या नाम है आपका? सर क्या नाम है आपका? रामाश्री जी। रामाश्री जी बताएं, गांव में विकास हुआ, कुछ योजनाओं का लाभ अब मिला आप लोगों को? हाँ विकास तो हो रहा है, अभी होगा। प्रधान जी की नहीं सुनते? नहीं प्रधान जी सुनते हैं, काम हम कराते हैं? काम कराते हैं, हो रहा है काम। कमी नहीं है गाँव में? कोई कमी नहीं है। कोई कमी नहीं? कोई नहीं। अच्छा चलिए महिला है उनसे जानते हैं। मैडम बताइए कुछ योजनाओं का लाभ मिल रहा है, राशन वाशन मिलता है कि? हाँ, राशन वाशन मिलती है भैया। हम कहते हैं हाँ कार्ड नहीं बना है, पर्ची पर मिल रहा है, पर्चा पर मिल जाता है। तो कहाँ जाती हो राशन लेने? दूर है? पास है तिरगढ़ी में यहाँ है तो वहाँ पर मिलता है। लाइट वाइट लगी है गाँव में? हाँ लाइट वाइट लगी है, लगी है हमारे तो। हाँ हमारे द्वारे लगे, कोई कमी नहीं है सर। कुछ कमी नहीं? कोई कमी नहीं है। प्रधान जी से कोई शिकायत नहीं? प्रधान से हम तो कोई शिकायत नहीं है। प्रधान जब को लाल बहादुर। लाल बहादुर उनकी वाइफ है ना प्रधान? हाँ वही क्या है। नाम है पत्नी का? पत्नी का रामावती। रामावती। तो रामावती यहाँ की ग्राम प्रधान है, महिला ग्राम प्रधान है। हम उनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। ये तो हो गई पहली लाइट। और दूसरी लाइट भी हम आपको दिखाते हैं कि वो सामने वाले खंबे पे दूसरी लाइट लगी हुई है और जो रोड लाइट है वो यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर नाली शायद जल भराव की समस्या है और पानी की समस्या है। लोगों से जानते हैं, जो यहाँ पर एक दादी है उनसे पूछते हैं कि क्या क्या उनको मिला है। दादी क्या नाम है आपका? दुर्गा देवी। हाँ। तो दादी बताओ कुछ पेंशन वेंशन? हमका भैया कुछ नहीं मिलते हैं। कुछ नहीं मिलता? कुछ 10 साल पे गए, हमका कुछ नहीं मिलता। मम्मी भैया हम नहीं लिखे। घर में राशन वाशन मिलता है? कुछ नहीं, हमका नहीं मिल, लड़का के मिलत है। लड़के को मिलता हाँ लड़का के मिलत है। है? घर वर मिला आवास? हाँ आके मिल है भैया, वह जगह से बनी है जगह। प्रधान जी लाइन था? हाँ अच्छा, एक पहले वो प्रधान रहा शौचालय शौचालय बना है आपके वहाँ? कहाँ तो शौच साल के लिए बाहर जाती हो आए? शौचालय में? हाँ ये दस है बनवा विधान या का बनी साहब। अच्छा पेंशन की शिकायत है? कुछ ना हमका भैया, पेंशन की शिकायत है कि नहीं है? पेंशन कुछ नहीं हमका। नहीं मिलती है? नहीं कुछ नहीं। चाहिए आपको? अब भैया लंगड़ पांगड़ हर
ठीक। तो ये दादी की पेंशन की शिकायत है, हम प्रधान जी से इस पे बात करेंगे। और ये प्रधानमंत्री आवास है जो इनके बेटे को मिला है, जो इन्होंने बताया। और ये सामने शौचालय है जो मिला है। अभी हम आपको लेके चलते हैं सोलर लाइट की, क्योंकि यहाँ बात है, क्योंकि प्रधान पर एक आरोप भी लगा है, जिसकी तफ्तीश के लिए हम प्रधान से और उनकी जो पत्नी है उनसे भी बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, किस वजह से सोशल मीडिया पर यह आरोप लगाए गए हैं, जबकि यहाँ पर लाइट भी लगी हुई है। तो जैसा कि दूसरी जगह पर हम आ चुके हैं, ग्राम सभा में ही है इस वक्त, और यहाँ पर ये शौचालय बना है। सरकार की जो स्वच्छ भारत मिशन एक योजना है, उसके माध्यम से यहाँ पर लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये दूसरी सोलर लाइट के पास हम आ चुके हैं। ग्राम सभा के लोगों को क्या सौगात मिली है या नहीं मिली है, तो ग्राम सभा के लोगों से। दादा क्या नाम है आपका? दादा रुकिए, है राम स्वरूप। तो दादा ये बताओ, यहाँ पर प्रधान ने काम वाम किया, कुछ योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिला कि नहीं? हाँ, काम हुआ तो है थोड़ा बहुत। जैसे क्या क्या काम हुआ? लाइट आग बंधी है द्वारे। आपके द्वारे लाइट? हाँ, लग गए। और और राशन मिलता है? राशन वासन मिलते है, ये देखो लागत ऊर्जा। और दादा कोई कमी है गांव में जो हमारे माध्यम से आप चाहते हैं कि दिखे लोगों को? हाँ, कमी जो नहीं है तो वो आप लोग प्रधान पूर्ण कर सकते हैं। प्रधान पूर्ण सुनते हैं, प्रधान की नहीं सुनते? नहीं सुनते हैं, जब पही है तब पूर्ण करी है। अच्छा, पा नहीं रहे तो हाँ। लेकिन जो फरियाद होती है सुनते हैं आप? सुनते हैं। चलो, एक बेटा है, क्या नाम भैया आपका? रामू। यहीं रहते हो? हाँ, तो बताओ, प्रधान जी ने गांव में काम वाम किया है कि नहीं? काम हो रहा है काफी। क्या हुआ? काम भी चल रहा है, नरेगा चल रहा है, लाइटें लग रही हैं। नरेगा चल रहा है? हाँ तो नरेगा में क्या चीजें होती है आप लोगों के लिए? दिहाड़ी मजदूरी? हाँ, काम वाम मिल जाता है? काम काफी मिलता है। तो सोलर लाइट की बात है, शौचालय भी दिखाया, प्रधानमंत्री आवास भी दिखाया। अब हम बात कर लेंगे सड़कों की, कि ये सड़क जो बनी है, ये कितने साल पुरानी सड़क है? ये काफी हो गई। काफी हो गई। पता- दादी कितने साल पुरानी है? यह हो गई है करीब करीब 25 साल हो साल। अच्छा, जो पुराने जब ये प्रधान थे 25 साल पहले, जब इनके पिताजी प्रधान थे, और जो लाल बहादुर हैं वो प्रधान पहले भी रह चुके हैं, इस बार दोबारा वो बने हैं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में ये सड़कें बनाई गई थी। अब भी शायद प्रस्ताव गया है या नहीं गया है, ये तो हमें प्रधान से बात करने पर ही पता चलेगा। लेकिन आज भी कई मकान कच्चे बने हुए हैं, लेकिन इसके पीछे पक्के भी बन रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो शायद इस ग्राम सभा के लोगों तक पहुंचा है। और आरोप की बात करें तो हम अभी बात करेंगे। दादा, गांव में कुछ काम वाम हुआ है? हाँ, हो रहा है। क्या क्या काम हुआ है? वो सड़क बन रही है। सड़क कहाँ बन रही है? वो आगे चल के देखो चल। दूर है यहाँ से? नहीं, वो देखो है। अच्छा, चलिए सड़क पे चलते हैं। तो सड़क की बात करें तो सड़क हम आपको दिखाते हैं कि आखिर वो सड़क कैसी बन रही है, किस तरह की बन रही है, और उससे आगे लोगों को किस तरह की राहत मिलने वाली है। तो जैसा कि गांव का सर्वे भी हो रहा है, लोगों से बात भी हो रही है कि आखिर इस ग्राम सभा में योगी सरकार की जो विकास की गंगा है, जो बहाई गई थी, वो कितनी पहुंची, ग्राम सभा के लोगों को किन किन योजनाओं का लाभ मिला। हमारे पीछे एक बोर्ड भी देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वर्ष 2021 और 22। लाभार्थी का नाम ननकहू है, सनफ ठकुरी, ग्राम पोस्ट आंटगढ़ी सौरा, और मॉल जो यहाँ पे जो ब्लॉक है वो मॉल है। मनरेगा अनुदान भी इनको धनराशि मिली थी। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैम, क्या नाम है दादी आपका? हमारा बिटाना नाम है। बिटाना जी, बताएं कि प्रधान ने कौन कौन सी योजना आपको मिली है प्रधान के माध्यम से, बताएं। हमको सर यहाँ आवास मिला है। मिल गया है? हाँ। तो कितने रुपए मिले थे आवास के लिए? अब सर निकारा हुई जाना है, हमारे ना थोड़ो आई है। पति जानते हैं। हाँ, तो मतलब सब योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हमका वहीमा कर जो मन लगे नरेगा में यहाँ आए रहे तो जो मतलब आए हैं तो आधे मिले थे 5,500। 5.5 मिल गए थे? हाँ। अच्छा, ये बताइए कि और प्रधान जी कोई समस्या होती है आप लोगों की तो सुनवाई करते हैं कि नहीं? सुनवाई करते नहीं काम। सुनते हैं? हाँ, करते नहीं, क्या मतलब? कर लेते हैं, सुनते हैं? सुनिए है जब गाँव है। हाँ, है ही है जब गांव में, सही बात है। तो ग्राम सभा के लोग हैं, एक लाभार्थी थे जिनसे हमने बात की, और कई ऐसी तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ किस तरह से मिला। जो प्रधान पे आरोप हैं उस पर भी प्रधान से हम बात करने वाले हैं कि आखिर पूरे मामले में, और उनकी जो विकास है, जो योजनाओं का लाभ है यहाँ के ग्राम सभा के लोगों को उन्होंने दिया, कितने मजरे हैं, ये भी हम बात करेंगे। और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर योजनाओं का लाभ किस हद तक ग्राम सभाओं में पहुंचा। ये सड़क बन रही है।
तो हमारे पीछे एक नवनिर्मित सड़क आप देख रहे होंगे जिसका निर्माण हो रहा है। एक सफाई कर्मचारी हमारे साथ है जो इस ग्राम सभा की स्वच्छ भारत मिशन है उसकी व्यवस्था देखते हैं। सर, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार गुप्ता। विनोद जी, बताएं कब कब सफाई होती है, जल भराव होता है तो किस किस तरह से आप लोग उसको? जल भराव हमारे यहाँ एक जगह होता है खाली, तो वहाँ पर दिक्कत का थोड़ा सामना करना पड़ता है। वगैरह हाँ, झाड़ू वगैरह सब होता है। रोज लगती है गाँव में? नहीं सफाई पे ध्यान देते नहीं, साफ सफाई पर जो है पहले नाली पर पहले विशेष ध्यान देते हैं। जल भराव नहीं? हाँ, जल भराव नहीं होने देते हैं। रोड, चलिए आप लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर ये सड़क बन रही है और देख रहे होंगे कि प्रधान के माध्यम से ये सड़क बन रही है, ऐसी हमें जानकारी मिली है जिसके माध्यम से हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि ये सड़क कौन बनवा रहा है। दादी, क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, बताएं कि ये सड़क कौन बनवा रहा है? प्रधान जी। प्रधान जी, क्या नाम है प्रधान जी? लाल बहादुर। लाल बहादुर। कब से ये सड़क नहीं बनी थी? बहुत हो ही गए, कई साल हो गए इनकी। आप लोगों ने कहा एक बार प्रधान जी से? बहुत बार। ये हाँ, अब तो बनने लगी है और ये बनवा रहे हैं। हाँ, सोनम। तो पीछे देखिए बोर्ड भी लगा है प्रधानमंत्री आवास योजना का, और जो लाभार्थी हैं जगजीवन कौन है आपके? ये इनके पति हैं और पिता लेखराम है, ग्राम सभा आड़गढ़ी सौरा। जैसा कि आपको बता दें कि जो धनराशि है वो भी साफ साफ लिखी है कि 12,000 रुपए का मनरेगा में जो अंशदान है वो भी मिला है 18,336 रुपए, जिसके तहत हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि सरकार की जो योजनाएं निकलती हैं आखिर ग्राम सभा में वो किस हद तक पहुँचती है। अब आपको लेकर चलते हैं ग्राम सभा के जो प्रधान हैं, जो महिला प्रधान हैं, उनसे बात करने कि आखिर पूरे मामले पर और पूरी ग्राम सभा में जितने मजरे हैं किस किस तरह के विकास कार्य उन्होंने कराए हैं। जैसा कि हमने आपको लाइट भी दिखाई कि सोलर लाइट किस तरह से यहाँ पर 2 लगी है और उसके बाद जो रोड लाइट है वो भी लगी हुई है। सड़क बन रहा है, कईयों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और कईयों को शौचालय मिला है। तो ये एक और सोलर लाइट लगी हुई है जो किसी के घर पे है और उनसे हम बात करेंगे। सर, आप ही के वहाँ लाइट लगी है? एक मिनट सर। तो यहाँ गांव के लोग हैं। और सर, क्या नाम है आपका? भजन। राम मिलन जी, बताएं। राम भजन। राम भजन जी, बताएं गांव में जो योजनाएं हैं सरकार की जो चलाई जाती है किस हद तक आप लोगों तक पहुँचती है? 100 के 100 पहुँच जाती है। तो प्रधान सुनते हैं? प्रधान बहुत सुनते हैं। रोड कितने सालों बाद बन रही है? रोड तो ये पता ही नहीं कितने साल बन रही। नहीं, कितने साल बाद? कितने साल? ये रोडें नहीं थी, ये आबादी थी। ये रोड नहीं जब बनी है अब जाकर के इस पे ये समय आया है। कम से कम 20-25 साल के बाद अब इस पे नंबर आया। तो 20 प्रधान आए, कई चले गए, वादा रोज करे, रस्सी दो रोज न पाए, लेकिन काम ना हो। काम को बोले। चलिए, तो राम भजन जी थे हमारे साथ। और यहाँ सड़क है क्योंकि कल बारिश भी हुई है तो यहाँ जल भराव की समस्या है। ये जो ईंटें हैं वो रखे हुए हैं, जो आरसीसी वाली सड़क बननी है वो ईंटें यहाँ पर रखे हैं और कल बारिश की वजह से आज काम को स्थगित किया गया। तो जैसा कि हम आंटगढ़ी सौरा ग्राम सभा में आए हैं जो ब्लॉक मलिहा मॉल में लगती है, मलिहाबाद क्षेत्र से सटा हुआ मॉल है, जहाँ पर मॉल में इस ग्राम सभा का हम निरीक्षण करने आए हैं और ये देखने आए कि सरकार की योजनाएं जो सरकार निकालती है ग्राम प्रधान के माध्यम से आम जन को मिलती है वो किस हद तक इस ग्राम सभा में लोगों को मिली। यहाँ पर हमारे पीछे ये आरसीसी रोड है, कई भी हमने मकान मिले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, कहीं शौचालय मिले हैं, कहीं सोलर लाइट मिली है, तो कहीं कई तरह की योजनाओं का लाभ आम जन को मिल रहा है। तो ग्राम सभा के अंदर है, यहाँ इंटरलॉकिंग एक सड़क हमें दिखी है, तो जिसके लिए हम बात करने वाले हैं यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो गांव के लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनसे बात करने वाले हैं। भाई साहब, प्रशांत सिंह। सड़क बनी है, हम लोग देखने आए, किसके माध्यम से बनी है? प्रधान के माध्यम से बनी है। क्या नाम है? रामा देवी जी। महिला जी। तो ये कब बनी है, कितने समय में? इसको बने हो गए 2-3 महीने। 2-3 महीने। हाँ। और कोई समस्या है ग्राम सभा में जो हमारे माध्यम से बताना चाहते हैं? समस्या सब बहुत सारी हैं, अब बताएं। सॉल्व की जाए धीमे धीमे। प्रधान सुनते हैं आप लोग की बात? हाँ, सुना तो बहुत कम है। कल जी हमसे बात करें।
नहीं, सड़क की बात कर रहे हैं हम। तो बन ही बता दी, सड़क तो ये बनवाए हैं। हाँ लाइट तो सब लागे, लाइट आ रही आवत है। प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला है गाँव के लोगों अभी तो इसी टाइम मिला, लेकिन कोई का तो मिला है। को मिला। तो ग्राम सभा के लोगों से हम बात कर रहे हैं, कई लोग भाग भी रहे हैं, कई लोग। भाई साहब क्या नाम है आपका? गौरव सिंह। गौरव जी बताएं कि हम एक सर्वे कर रहे हैं कि ग्राम सभाओं में जो सरकार की विकास की योजना है वो किस हद तक पहुंची। तो क्या लगता है आपके ग्राम सभा में सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को मिल पा रहा है? हाँ, लगभग 80% तो मिल ही जा रहा है। हाँ बिल्कुल। कुछ ऐसी कमी जो आप हमारे माध्यम से बताना चाहते हो? बस इतनी है कि जो सड़कों पे ये सब कब्जे कर रहे हैं। अब पूरा सड़क बना हुआ है और आधी सड़क पे वो जीना बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं। हाँ, जानवर बांधे जा रहे हैं। अब हाँ, निकलने में परेशानी हो रही है। तो ये कहाँ, ये बस यही समस्या है। प्रधान जी से कभी कहा इस विषय को? प्रधान जी ने भी प्रधान जी क्या करे, प्रधान जी भी शिकायत करते हैं, लेकिन अब नहीं मानते, तो अब क्या किया जाए। तो पूरी जो बात है और जो कई योजनाओं का जो लाभ मिला है आम जन को, और जो कई कमियां जिन्होंने लोगों ने बताई, उन सब विषयों को लेकर हम ग्राम प्रधान, जो महिला प्रधान है, उनसे भी बात करेंगे, उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे बात करेंगे कि आखिर सरकार की योजनाओं का लाभ किस हद तक आम जन को दे पाए और आखिर क्या कारण रहा जो कमियां रह गई। तो जैसा कि हमने पूरे गांव के लोगों से बात की और आपको दिखाने की कोशिश की कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो किस हद तक ग्राम सभा के लोगों को मिली है। प्रधान आंट गढ़ी सौरा की प्रधान जो महिला हैं रमा जी के पास हम आ चुके हैं। इनके बेटे जो हैं वो इनके प्रतिनिधि हैं। इनके पति जो हैं वो पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, लाल बहादुर, जो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातों का सिलसिला शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिर किन किन योजनाओं का लाभ उन्होंने पहुँचाया। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे गाँव के लोगों को, क्या क्या योजनाओं का लाभ आपके माध्यम से? जी, हमने सड़कें बनवाई हैं और हैंड पाइप लगवाए हैं और इंटरलॉकिंग करवाई है, रोड की लाइट लगवाई है और हाँ वो भी लगवाई है। आंटी ये बताइए, सरकार की जो योजनाएं आती हैं वो आम जन तक आपके माध्यम से पहुंचती हैं? जी सब पहुंचती? हाँ, सब पहुँचते हैं। कोई ऐसी चीजें जो गांव में कमी रह गई हो जिसके लिए आपने विचार किया हो आगे काम करेंगे, सड़क वगैरह? जो योजना आएंगे उसको हम काम करवाएंगे। पहली बार प्रधान बनी आप? नहीं, हाँ दोबारा नहीं, दोबारा बनने। हाँ। तो कितनी जानकारी है अभी आप काम को? इसके लिए आपके जो प्रतिनिधि हैं, जो आपका काम हम देखते हैं, वो कौन है? काम देखते हैं, हमारा बेटा है। क्या नाम है? ललित कुमार जी। सारा काम वो देखते हैं? हाँ जी, हमारे हस्बैंड देखते हैं। अच्छा, आपके पति भी देखते हैं? जी, लाल बहादुर जी। चलिए, तो चूंकि महिला है और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो योजनाएं हैं उनका लाभ आम जन को वो पहुंचाती है जिस तरह से सरकार उन्हें देती है। हमारे साथ लाल बहादुर जी हैं जिनसे हम अब बात करेंगे। चेक। हेलो। तो अब हमारे साथ प्रधानपति हैं लाल बहादुर जी, जिनसे जानते हैं कि कई तरह के आरोप लगे हैं, सोशल मीडिया पर कई लिखित मामले भी चल रहे हैं कि यहाँ पर सोलर लाइट नहीं लगाई गई है। सर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो, मेरी पत्नी प्रधान है इस गांव सभा की, मैं उनका कार्य भी देखता हूं, सहयोग भी करता हूं। जिन्होंने मुझ पर आरोप लगाए बेबुनियाद फर्जी हैं। सोलर लाइट की बात उन्होंने कही, सोलर लाइट हमारे गांव में जितने हमको मिले थे 10 लगाए हैं और मैंने 156 स्ट्रीट लाइट लगवाई है। और उनका कहना है कि धरातल पर कोई भी लाइट नहीं लगी है। ये बार बार वो आरोप लगाते हैं, लेकिन जो लिखित चला है उस पर ये कहते हैं कि धरातल पे नहीं है। लेकिन साफ तौर पर हमने अपनी तस्वीरों में दिखाने की कोशिश की। तफ्तीश के दौरान हमने देखा कि कई जगह पर स्ट्रीट लाइटें हैं, कई जगह पर और जो है वो सड़क भी निर्माण हो रही है, सड़कें बन रही हैं। प्रधान जी ये भी बताएं कि क्या समस्या रह गई है जिसके लिए आप पत्राचार कर रहे हो? मैं इसलिए पत्राचार कर रहा हूँ कि कुछ लोग मुझे काम भी नहीं यहाँ करने देना चाहते हैं, कि विरोध बस सिर्फ भरमाना चाहते, इधर जनता को बरगलाते हैं और काम ना करने की उन्होंने ठाने कि आप काम नहीं कर पाएंगे यहाँ। लेकिन आपका दावा है कि योजनाओं का जो लाभ है वो जनता तक आप पहुँचाते हैं। मेरा दावा है और मैं उस तक पहुँच भी रहा हूँ कि ये कुछ भी कहें, लेकिन मैं, जनता ने हमको चुना है, जनता के सारे कार्य करूंगा, चाहे जैसे बने, सरकार द्वारा,
सांसद द्वारा, विधायक द्वारा, प्रमुख द्वारा जो भी योजनाएं आएंगी मैं अपने गांव सभा को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे उन्होंने कहा कि आपके यहाँ वो नहीं लगा हुआ है, नहीं वो सोलर लाइट तो लगी है, सोलर लाइट तो लगी है, स्वयं आके देख लें। पंचायत भवन में जो कंप्यूटर नहीं लगा है, कंप्यूटर का भी आप निरीक्षण कर लीजिए, कंप्यूटर भी लगा हुआ है। हमारे यहाँ सारी व्यवस्थाएं, कुर्सी है, मेज है, जो भी सरकार दे रही सबको मैं बराबर दे रहा हूँ। ये वही बाउंड्री है जो 20 साल पहले हम प्रधान थे केवल बनवाया था, उसके बाद आज तक किसी प्रधान ने नहीं बनवाया। और मैंने उस बाउंड्री को प्रधान जीतने के तुरंत ही बाद मैंने उस बाउंड्री को बनवाया, उसके बाद इंटरलॉकिंग लगवाई, कम से कम 20-25 मैंने रिबोर कराए हैं, 100-200 मैंने हैंड पाइप ठीक कराए हैं। और आज भी मैं मैंने जहाँ जहाँ पानी की निकासी नहीं थी मैं वहाँ होमवे पाइप डलवा रहा हूँ ताकि जनता को सुख सुविधा मिले। लेकिन वो लोग पीछे करना चाहते हैं जो मेरे खिलाफ चुनाव लड़े थे। एक वो रत्नेश जी हैं, कोई यहाँ के रहने वाले भी नहीं हैं, ये आप आउट ऑफ स्टेशन ग्राम कठवारा बख्शी तालाब के रहने वाले हैं। वो पैसे लेकर यहाँ आते हैं कि चलो उनके खिलाफ आप ऐसा करिए। मुझसे भी कहा कि कुछ पैसा आप दे दीजिए, नहीं तो हम आपके खिलाफ लिख दूंगा। तो वही वो कर रहे हैं। मुझसे 5,000 रुपये मांग रहे थे, मैंने कहा मैं पैसा नहीं है मेरे पास, हम नहीं दे पाऊंगा, इसलिए वो मेरे खिलाफ बराबर पत्राचार कर रहे हैं। ये बताएं कि जैसे कि आपकी पत्नी प्रधान है, आप पूर्व में प्रधान रह चुके हैं और कई काम करा रहे हैं, अभी कौन आपके और भी काम देखते हैं? क्या बेटे भी काम को देख रहे हैं? हमारा लड़का भी देखता है, क्योंकि मैं भी चलने फिरने में असमर्थ हूँ, इसलिए मेरा लड़का भी मेरा सहयोग करता है, अपनी माँ का सहयोग करता है। ये काम चल रहे हैं और मैं जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। अभी तो मेरा एक साल 2 महीने हुआ है। मैं सोच रहा हूँ कि जनता को हर प्रकार की सुविधाएं मेरे द्वारा मिले, ताकि जनता ने इतने बहुमत से मुझे जिताया है कि ब्लॉक में मेरा पहला नंबर रहा है। ये लोगों को अच्छा नहीं लग रहा कि एक बैकवर्ड आदमी इतनी वोटों से सामान्य सीट में कैसे जीत गया। चलिए, लेकिन ठीक है, आप तो विकास की राजनीति कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ विकास देख रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं देख रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जो रमा थी उनसे हमने बात की, जो प्रधानपति हैं लाल बहादुर, उनसे बात की, बेटे हैं उनसे जो ललित है उनसे भी हम बात करेंगे, जो युवा हैं जिन जन को दे रहे हैं और किस तरह से वो निरीक्षण या जांच करते हैं। तो जैसा कि जो महिला प्रधान है उनसे बात की, जो उनके पति प्रतिनिधि है उनसे बात की, और इस कार में जो उनका हाथ बटाते हैं ललित जी हमारे साथ हैं। ये पीछे एक हैंडपंप भी है, जानते हैं प्राइवेट है सरकारी, और एक जनता के लोग हैं। इनसे सवाल करेंगे, इनसे जवाब लेंगे, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये हैंडपंप जो है पूर्व विधायक हमारे माननीय गौरी शंकर जी के कर कमलों द्वारा लगाया गया था। ये उन्हीं के माध्यम से लगा था। सरकार की जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ, शिक्षित हैं आप, पढ़े लिखे हैं, किस तरह से जनता तक पहुंचाते हैं? सरकार का लाभ सीधे जनता तक पहुंचता है, चाहे आवास हो या शौचालय हो, हाँ, सीधे खाते में। सरकार ने ऐसा डिजिटल सिस्टम ही कर दिया है, बिचौलिया का काम ही खत्म हो गया है। जैसे प्रधानों पे पूर्व के समय में आरोप लगते थे कि ये पैसे खा गए, वो सब चीजें खत्म। अब जो विकास भी होता है, पहले उसका एस्टीमेट बनता है, फिर उसका जियो टैग होता है। जितना आप काम करोगे उतने का ही आपका पेमेंट होगा। अब दोनों सिस्टम हो गया। आपका कहना है ललित जी कि गांव में जो योजनाएं हैं उनका लाभ अब डिजिटल लोगों तक पहुंच जाता है, लेकिन सड़कें और रोड लाइट ये सब है, इन सबको कैसे पहुंचाते हैं? लाइटें हमने कौन-सी मजरे में काम कराया? जितने हमारे 6 गांव के जितने हैं, 8 गढ़ी, सौरा, जलौली, जानकी नगर, बिशुनपुर, ऐसा कोई मजरा नहीं जिसमें हमने काम ना किया हो। स्ट्रीट लाइटें लगवाई, हमने एस्टीमेट 156 लाइट का बनवाया था। 156 लाइटें हर खंभे पे लगी, विद लिस्ट, विद नाम सहित, ठीक। और 8 गढ़ी, सौरा, जलौली, सभी में लगी। और सोलर लाइट का हमने 10 लाइटों का एस्टीमेट बनवाया था। 10 हमारी बाकायदा सौरा में लगी है, 8 में लगी है, गढ़ी में लगी है, 3 गांव में लगी। हाँ, ऐसा काम जिसके लिए आप पत्राचार कर रहे हो कि ये काम रुका हुआ है, गांव में होना चाहिए, वो काम क्या है? एक एनएम सेंटर अभी मैं बनवाने जा रहा हूँ। अपने जो पंचायत भवन है उसके पीछे उसकी जो जमीन पड़ी है, वहीं पे उसको एसडीएम साहब से हमने मार्क भी करवा लिया है। 2-1 दिन के बाद वो जमीन खाली हो जाएगी, वहीं पे वो बनना है। और बारात घर हमने एमएलसी साहब से कह रखा है। और
कई रास्ताएं आरसीसी जो माननीय एमएलसी साहब के द्वारा, विधायक जी के द्वारा मुझको बनवानी है। मैंने उनको चिट्ठी भी लिखी है और हो सकता है जल्द से जल्द हमारे ठीक है, ये तो सवाल हो गए विकास के। शिक्षा के लिए ग्राम सभा में क्या है जिससे बच्चे शिक्षित हों, आगे बढ़े? शिक्षित के लिए हमने अभी प्लेग्राउंड के लिए सरकार का जैसा निर्देश हुआ है, अभी चिन्हित कराए गए हैं खेल मैदान, उनको भी अभी ठीक कराया जा रहा है। हाँ, स्कूल भी है, छः हमारे कक्षा 8 तक स्कूल है और एक जो कन्या विद्यालय है वो कक्षा 5 तक है। हाँ, इंटर के लिए कोई तैयारी कर रहे हैं या सरकार से कुछ कहना चाहते हैं कि बच्चियों को दूर जाना पड़ता है या इस तरह की समस्या? हाँ है, क्योंकि हमने माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी एक चिट्ठी लिखी है कि हमारे यहाँ कक्षा 5 तक ही कन्या विद्यालय है और हमारे यहाँ कम से कम हाई स्कूल इंटर तक करा दिया जाए, उसके लिए हमने चिट्ठी लिखी है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ ललित, एक ग्राम सभा के लोग। गंगाराम जी हैं। गंगाराम जी बताएं कि क्या कुछ ऐसी कमियां रह गई हैं अब चाहते हैं सरकार या प्रधान? मेरे गाँव में इतना अंधेरा रहता था कि लोग आने जाने में प्रॉब्लम होती थी, मोड़ पे एक्सीडेंट वगैरह ये लोग टकराव हो जाते थे। और जब से ये रामा प्रधान हुई, गांव का विकास बहुत तेज हो जाएगा। हमारी सबसे बड़ी कमी यही है। मतलब चिकित्सालय और बड़ा। ग्राम सभा के प्रधान से हमने बात की, लोगों से बात की। एक साथी और हैं शिव कुमार जी, जिनसे हम जानते हैं कि राशन को लेकर किस तरह की समस्या है। उन्होंने कहा कि राशन की शिकायत है। सर, क्या कहना चाहेंगे? यहाँ कम से कम 20 साल हो रहे हैं जो हमारी ग्राम सभा में कोई राशन कार्ड नहीं बना, जिससे अब ये पूर्व प्रधान जाने और मौजूद प्रधान से मैंने इसकी शिकायत भी की। जो इनका चल रहा है जो भी काम अपना जल्दी जल्दी हो सके कराएं, और उसमें जनता को परेशानी ये हो रही कि कभी कार्ड की आवश्यकता पड़ता सरकारी जगह पे, जो कार्ड नहीं है हम लोगों के पास। दूसरी बात ये, कभी यूनिट घट भी जाते हैं और कभी बढ़ भी जाते हैं अपने आप। पर्ची पे काम हो रहा है। पर्ची कौन लिख के देता है? पर्ची कभी लिख के दी गई थी। नहीं, अभी राशन के लिए पर्ची कौन लिख के देता है? कोटेदार, आधार कार्ड दिखाना पड़ता है। आधार कार्ड दिखाना। हाँ सर, ये जानना चाह रहा हूँ कि राशन के लिए क्या प्रधान अभी पर्ची बना के देते हैं आप लोगों को? प्रधान नहीं देते हैं, तो कौन देता है? ये खाली आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है और अंगूठा लगाना पड़ता है, तब मालूम होता कि आपके यूनिट 4 ही बचे हैं और पहले से मौजूद 6 थे। राशन कार्ड बना है लेकिन राशन कार्ड है नहीं। राशन कार्ड है नहीं और उसमें राशन काटा भी जाता है। राशन एक यूनिट पर राशन आप लोगों को मिल जाता है अंगूठा लगा के मिलता है। उसमें 1 यूनिट पर 300 ग्राम कार्ड लिया जाता है। जी, क्या नाम है? अनिल कुमार सिंह मेरा नाम है और कोटेदार का नाम है शकुंतला जी। मतलब राशन में कटौती हो रही है जी। और आप लोग के पास राशन कार्ड? सुनीता सिंह नाम है, कोटेदार का नाम सुनीता सिंह है। राशन कार्ड नहीं है आप लोग? नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, सिर्फ अंगूठा। तो यूनिट दिखता है कि कितने लोग? हाँ, तब मालूम होता है कि आपके यूनिट 4 बचे हैं या 5 बचे हैं। ज्यादातर लोगों का यही हाल है? हाँ, ज्यादा लोगों का यही हाल है। राशन कार्ड किसी के पास नहीं है। ठीक है सर। राशन कार्ड तो बना है लेकिन किसी भी कार्ड धारक के पास राशन कार्ड नहीं मौजूद है, जिसकी शिकायत स्थानीय लोगों ने हमसे की कि राशन कोटे पर कटौती भी की जाती है, जिससे प्रधान से उन्होंने पत्राचार किया है, शिकायत की है। देखने की बात है कि इस पूरे मामले पर आखिर क्या होगा। कोटेदार के द्वारा कटौती राशन की जा रही है और किसी के पास भी राशन कार्ड आखिर क्यों नहीं? आज के आधुनिक युग में भी राशन कार्ड के लिए लोग परेशान हैं। पूरे मामले की और गांव की तफ्तीश में हम आए थे, जहां पर हमने आपसे बात की, लोग आपको दिखाने की कोशिश की कि गांव के लोगों का क्या कहना है, प्रधान का क्या कहना है, आरोप क्या है और आरोप पर खंडन क्या है। साफ तौर पर ग्राम सभा में प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, स्ट्रीट लाइट का लाभ, सड़कों का लाभ और कई तरह की योजनाओं का सरकारी लाभ आमजन के खातों में भी दिया जा रहा है, जो प्रधान ने साफ तौर पर बताया, जिसकी सूची भी उन्होंने बताई कि हमने ब्लॉक में जमा करा दी है। सहयोगी शिवम के साथ मैं विक्रम फिर मिलूंगा किसी नई ग्राम सभा में।